हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो फॉर्मूला रिवीजन के नंबर हम एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसका एक वीडियो नंबर 1 है। ठीक है, तो फॉर्मूला भी आपका रिवीजन होता रहेगा। केवल ज्योमेट्री का वीडियो मैं नहीं डालूंगा इस फॉर्मूले में, क्योंकि उसका मैं आपको प्रूव करना भी सिखाऊंगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में शुरू करते हैं। और फॉर्मूला नंबर 1 की जो पहले है वो संख्या पद्धति से रिलेटेड है, ताकि इसके सभी फॉर्मूले आपको एक ही वीडियो में लर्न भी हो जाए। चलिए दोस्तों, आपको दोस्तों किताबों में अक्सर एक ही फार्मूला पढ़ते होंगे, 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग होता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1/2। इस पर दोस्तों थोड़े से जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं वो भी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको सभी फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपसे बोला जाएगा कि 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। इस पर दोस्तों क्वेश्चन ऐसा आता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे कहेगा कि 1 से 5 तक, 1 से दोस्तों 5 तक की संख्याओं का योग, 5 तक की संख्याओं का योग आपसे पूछ लेगा। हालांकि इतना छोटा आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस फार्मूले में आप रखिए तो आपको यहाँ n की जगह पर क्या रखना है, सबसे लास्ट वाली संख्या तो 5। ठीक है, फिर दोस्तों क्या करना है, फिर दोस्तों आपको 5 में 1 जोड़ना है 6, और फिर 2 से भाग लगा देना है। आंसर आ जाएगा दोस्तों 15। गुणा करके देख लेना दोस्तों, आंसर आ जाएगा 15। ये गलती से 18 लिखा गया, हालांकि था दोस्तों वो कितना, 15। कितना है दोस्तों उसका आंसर, 15। आइए दोस्तों, ये है दोस्तों इस पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह देगा कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें, और आपको लेकिन ये तो दोस्तों इसमें ऐसा नहीं पूछा जा सकता। ये दोस्तों तक पर लगता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये फार्मूला कब लगेगा, जब बीच में दोस्तों क्या दिया जाएगा, तक दिया जाएगा। बीच में दोस्तों तक दिया जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन इसी का एक और फार्मूला लिख लीजिए दोस्तों, किताबों में आप इसे नहीं पढ़ पाओगे। 1 से देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1 से n के बीच प्राकृत, क्या दोस्तों, n के बीच प्राकृत संख्याओं का योग आपसे ये भी पूछा जा सकता है। संख्याओं का योग। आइए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बोलेगा कि 1 से n के बीच प्राकृत जितनी प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा अभी दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या फार्मूला याद करना है, फार्मूला दोस्तों यही है। क्या दोस्तों, n इंटू n प्लस 1, सॉरी क्या दोस्तों, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। अच्छा, ये दोस्तों निकल गया इतने का। इसमें से दोस्तों आपको क्या माइनस करना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या का योग। मैं पूरी तरह लिख चुका हूं, ये आप माइनस कर देना तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कर देता हूं। उस पर बोला जाएगा कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग, 10 तक की संख्याओं का योग, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग। चलिए दोस्तों, और भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको और आसानी हो। ठीक है, इसको 10 ना करके दोस्तों 5 कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब दोनों इसमें अब बताने का प्रयास करिएगा। ध्यान दीजिएगा, दिया गया है कि 1 से 5 तक की संख्याओं का योग। तक बोला है, एक बार आपको तक निकालना है और एक बीच निकालना है। तो रखिए दोस्तों, पहले दोस्तों चलिए 1 से 5 तक की संख्याओं का योग दोस्तों कितना आ गया, 15। किस फार्मूले से आप रखोगे, इससे तो आएगा 15। यहाँ पर 5 रखोगे अंतिम संख्या इनकी जगह पर, और फिर 5 प्लस 6, 5 प्लस 1 यानी कि 6 आ गया, और 2 से भाग लगोगे तो 15। अब बीच निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फार्मूले में क्या रखना है, फार्मूला इतना सोल्व करके दो दोस्तों 15 माइनस आपको क्या करना है, प्रथम संख्या क्या है 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है 5, तो दोनों को जोड़ो 6, तो कितना आ गया दोस्तों 9। अब क्या है, ये दोनों सही है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, 1 से 5 तक की संख्या लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 लिख लिया दोस्तों अपने, 1 2 3 4 5। चलिए दोस्तों, अगर वो तक बोले मेरे तो आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है तक बोलने पर। देखिए, और बीच बोले, बीच का अर्थ ये है दोस्तों, ये बीच वाली संख्याओं को जोड़ना है। बीच में दोस्तों कितना आया था आंसर, 2 3 5 और 4 9। कितना आया था दोस्तों आंसर, 9। और ये
ये आंसर दोस्तों तक में कितना आया था, 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15, आंसर 15 आया था। तो ये दोस्तों आपसे ये दोनों फार्मूले आप नोट कर लेना, ये दोनों फार्मूले आप नोट कर लेना, ठीक है। आपसे ये दोनों फार्मूले पूछे जा सकते हैं, या ये फार्मूला दोस्तों आपकी कॉपी में लिखा दिखाई देगा या किसी किताब में, लेकिन ये वाला जो फार्मूला दोस्तों मैंने आपको लिए खुद इसको निकाला है कि किस प्रकार से आप इस फार्मूले से क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो आइए दोस्तों, अब दोस्तों इसके वर्गों का योग, अब चलिए इस पर बड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो क्वेश्चन आया था आपके एसएससी के एग्जाम में। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मैं देख चुका हूं आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन यहां पर आया था दोस्तों 1 से 40 के बीच प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। के बीच दोस्तों ये क्वेश्चन आया था। चलिए दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूं। अच्छा, n इंटू n प्लस 1/2। अच्छा, बीच बोला है तो फार्मूले में क्या लगाना है, प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम। चलिए दोस्तों फार्मूले में सीधे मान रखने हैं, तो n की जगह पर क्या रखना है 40, n प्लस 1 41, भाग लगाना है 2 से, माइनस क्या करना है प्रथम प्लस अंतिम, तो 40 और 1 41। चलिए दोस्तों अब इसे सोल्व करने का काम करिएगा। यहां से आ जाएगा दोस्तों कितना, 2 इकाई 2, 4 दूना 8, 800 दोस्तों 20 ये और माइनस 41, जो भी जहां पर भी ये आंसर होगा दोस्तों वो एकदम सही है। चलिए दोस्तों ये इसका आंसर था। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे फार्मूले के ऊपर, और कैसे कैसे क्वेश्चन वहां से भी बन सकते हैं वहां पर भी आप ध्यान रखना दोस्तों। ये फार्मूले दोनों आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन फार्मूला नंबर दोस्तों कितना है 2, एक पहले मैं करवा चुका। अब फार्मूला नंबर 2 क्या बोला है कि 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब दोस्तों प्राकृत संख्याओं का योग नहीं पूछा है, आपको पूछा है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। कैसे, तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए 1 2 और 3 संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग पूछा है। 1 से 3 तक की संख्या पर इनके वर्गों का योग पूछा है, तो कितना आएगा दोस्तों, इसका भी वर्ग करिए, इसका भी वर्ग करिए, इसका भी। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, दोस्तों कितना आया 14। अब इसी संख्या को, तो लास्ट वाली संख्या क्या है 3, तो 3 को यहाँ इस फार्मूले में रखिए दोस्तों, 3 गुणे 4, ठीक है, गुणे फिर दोस्तों 3 का करना है 3 दूना 6 और 1 7। अब भाग किससे लगा देना है दोस्तों, ठीक है, और 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 7 दूनी 14। तो ये दोस्तों एकदम फार्मूला क्या है 100% सही है। अब ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम इस पर थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपसे क्वेश्चन में दिया जाएगा 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अभी दोस्तों मैं तक वाली बात कर रहा हूं, मैं खाली तक, इस पर यह टाइप भी हो सकता है 1 से n तक के बीच प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तक और बीच में दोस्तों उलझ मत जाना परीक्षा केंद्र में, ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या लगाना है, ये वाला लास्ट वाला लेना है 50, 51 और 101, भाग लगा देना है दोस्तों 6 से। सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए 2 तिया 6 और 2 से दोस्तों 25 आ गया, 3 से दोस्तों 17 बार, इनकी दोस्तों गुणा करना और आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकल जाएगा। लेकिन 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 एग्जाम में ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अब आपको क्या करना है, आइए दोस्तों, आपसे ये भी पूछा सकता है कि 1 से n के बीच प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो उसमें आपको फार्मूला देखिए दोस्तों, एक फार्मूला दी ये है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 6, ये तो आपको लगाना ही लगाना है, माइनस
क्या माइनस करना है। देखिए दोस्तों, वर्ग पूछा है तो प्रथम संख्या का वर्ग करना है प्लस अंतिम संख्या का वर्ग करना है, और दोनों को दोस्तों क्या कर देना है, जोड़ देना है, और इसमें से घटा देना है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। तीन संख्या ले लेते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, इनका दोस्तों वर्ग करते हैं, और इनका वर्ग करने पर दोस्तों उनका योग करने पर कितना आया, 14। अब उनमें से दोस्तों क्या करना है, प्रथम संख्या का स्क्वायर करके घटा देना है। प्रथम संख्या का स्क्वायर करके घटाए तो 1 का स्क्वायर दोस्तों 1, और अंतिम का 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10। लास्ट में दोस्तों कितना बचता है, 9 और 1 10 बच गया। 10 इसमें से घटाया तो बीच की संख्या का दोस्तों योग कितना आया, 4। क्या यही है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो दोस्तों कितना आ गया, 4। तो ये फार्मूला भी आपको याद कर लेना है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन इस पर भी एक बड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये फार्मूला भी एकदम 100% सही है। क्या दोस्तों, 100% सही है। अब एक फार्मूला यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इस फार्मूले पर भी एक क्वेश्चन तो दोस्तों बनता ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो भाई जाकर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ बिना किसी वक्त के गवाए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, 1 से 50 के बीच की प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहाँ से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फार्मूला यही वाला लगाना है। n का मान दोस्तों कितना है, 50, क्योंकि अंतिम में 50 दिया गया है। तो फार्मूले में रखिए दोस्तों 50 गुणे 51 गुणे 101, भाग लगाना है 6 से, और माइनस क्या करना है, प्रथम संख्या का दोस्तों स्क्वायर करना है। प्रथम संख्या का स्क्वायर यानी कि प्रथम संख्या कितनी है, 2500 हो जाएगा दोस्तों, प्लस अंतिम संख्या का स्क्वायर दोस्तों, अच्छा प्रथम संख्या का स्क्वायर प्लस अंतिम संख्या का स्क्वायर 1। ठीक है, इसको दोस्तों आप क्या करना, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। करके देख लेना, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब एक क्वेश्चन मैं आपको फार्मूला लिख के दे रहा हूं, उसको आप याद कर लीजिएगा। कैसे, देखिए दोस्तों, अब आपसे एक फार्मूला और पूछा जा सकता है, मतलब फार्मूला नहीं, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। ये दोस्तों ये फार्मूला आपको याद ही कर लेना है। क्या, देखिए दोस्तों, घनों का योग। क्या दोस्तों, घनों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, ये आपको याद करना है। फार्मूला क्या है दोस्तों, फार्मूला है, चलिए मैं एक बार पूरा लिख देता हूं, वरना आप क्या करोगे दोस्तों, यहां पर आपको फार्मूला क्या लगाना है, 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योग। संख्याओं के घनों का योग। चलिए दोस्तों, इसके संख्याओं के घनों का योग। दोस्तों प्राकृत संख्याओं का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस, ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2, और इसका दोस्तों आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना है। बस यही आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों इसमें बीच पूछ लिया जाए, बीच, क्या दोस्तों, बीच भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको क्या करना है, बोलेगा 1 से n के बीच की संख्याओं के घनों का योग बताइए। तो देखिए क्या करना है, n इंटू n प्लस 1, और इसमें n की गुणा कर दो, भाग लगा दो दोस्तों 2 से। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस क्या करना है, प्रथम संख्या का घन, प्रथम संख्या का घन प्लस अंतिम संख्या का घन। क्या दोस्तों, प्रथम संख्या का घन प्लस अंतिम संख्या का घन करना है, और आंसर आपका हाथ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये कुछ फार्मूले थे। कल की वीडियो में फिर और बढ़िया बढ़िया फार्मूले लेकर आऊँगा, और बताइएगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम जल्द ही दोस्तों
101 वीडियो हुआ ये दोस्तों हमारा है, और मैंने सोचा था कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। SSC GD का जो दोस्तों आपका पेपर है भाई, सभी देशवासियों को दोस्तों, सभी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको बढ़िया से पेपर दे के आना, जल्दी से आपकी नौकरी लगे। और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।